स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। जी, मैंने बस इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे जानना था वो सेफली मुंबई पहुंचे कि नहीं। अरे तो पहुंच ही गए होंगे ना, कोई बच्चे थोड़ी ना है कि हर बात पूछी जाए। मैरिड कपल है यार, अब तो उन्हें अकेला छोड़ दो। लेकिन अकेले छोड़ने का मतलब ये नहीं है वीरेन कि कोई कुछ भी करे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अब मानवी की जगह अगर जीविका होती तो आई एम श्योर कि वो मुंबई पहुंचते ही घर पे फोन करती कि वो लोग पहुंच गए। लेकिन मानवी को इन बातों की समझ नहीं है। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, बस उसके दिमाग से निकल गया होगा। वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझती है। अगर उसमें समझ होती तो हमें जरूर नजर आता। वो एक अच्छी बीवी है, अच्छी बहू है, और सबसे बड़ी बात, विराट और मानवी की आपसी ट्यूनिंग बहुत सही है। ये बात सच है कि विराट और मानवी के बीच अच्छा तालमेल है, लेकिन मानवी को वही तालमेल एक बहू के तौर पर भी दिखाना होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम्हारे और जीविका के रिश्ते में क्या कमी है? कुछ नहीं। ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए ही बने हो। पर इसके साथ साथ जीविका को अपनी हर जिम्मेदारी का एहसास है। जीविका एक आदर्श पत्नी होने के साथ साथ एक आदर्श बहू भी है, और मानवी को भी वैसा ही बनना होगा। उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, और मुझे लगता है इसमें मानवी की ही भलाई है। आप यही कहना चाह रही थी ना दीदी? अरे अरे वाह वाह वाह, कितना टाइम लगाते हो तुम नहाने में? मतलब तुम बाथटब में नहाने गए थे या फिर तैरने? इतनी देर में तो मैं पता नहीं 10 बार नहा लूं। अच्छा, और जितनी देर में तुम रेडी होती हो ना, उतनी देर में मैं 2 बार मुंबई दर्शन कर सकता हूँ, 2 टाइम्स। तुमने क्या मुझे बाकी लड़कियों की तरह समझा हुआ है? मुझे 2 मिनट से ज्यादा कभी लगे नहीं तैयार होने में। कुछ भी बोलते हो। 2 मिनट माय फुट। ओह प्लीज। ये क्या है? पैंट। क्रीम पैंट। मैं नहीं पहनता। और तुम, मुझे क्या पता था? मुझे जो समझ में आया मैंने पैक कर दिया। अब क्यों इतनी चपड़ कर रहे हो? पहन लो ना। क्या? मैं इसको पहनूं? नहीं पहनूंगा। क्या करूंगा? You know what? मुझे पैकिंग खुद करनी चाहिए थी। अच्छा, कभी जिंदगी में खुद से पैकिंग की है? की है ना। मेरे बैग की तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? देख लो। My world, my universe, मानवी। विराट, ये सब तुमने कब किया और मुझे बताया भी नहीं? सरप्राइज किसी को बता के नहीं देते। विराट, आई एम सॉरी, मुझे पैकिंग करनी नहीं आती। I know. बट तुमने तो अपनी पूरी दुनिया इसमें पैक कर दी। मुझे तुम्हारा सरप्राइज बहुत पसंद आया। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब एक काम करो, तुम नीचे जाके रेस्टोरेंट में मेरा वेट करो, मैं 10 मिनट में चेंज करके आता हूँ। I love you. I love you too.
बाबूजी प्लीज, हम उसे कैसे भुला सकते हैं? वो हमारा प्यार है और हम उसे दिल से चाहते हैं और शादी भी उसी से करना चाहते हैं। खामोश स्वामिनी, हम तुम्हारे लिए एक से एक लड़का देख रहे हैं और अपने से भी ज्यादा अमीर और बड़े खानदान में तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन तुम उस घटिया सीए के साथ शादी करना चाहती हो। यह हम हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन क्यों बाबूजी? क्या जरूरी है कि हर रिश्ते को दौलत और हैसियत से ही तोला जाए? नहीं बाबूजी, आप कुछ भी कर लें, हम शादी उसी से करेंगे। हम किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते बाबूजी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया स्वामिनी, जो ये बहकी बहकी बातें कर रही हो। शादी ब्याह जिंदगी का बहुत अहम फैसला होता है। ये नहीं जो जी में आया कर लिया। शादी का फैसला जिंदगी में बहुत सोच समझ कर किया जाता है, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जिंदगी भर। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ। कहाँ रह गया ये विराट? कब से खाना ऑर्डर किया हुआ है, हर काम में लेट। क्या ये चेयर खाली है? नहीं, कोई आने वाला है। तो फिर तो बैठ जाते हैं। आखिर कौन है वो बेवकूफ जो आपको इतना इंतजार करा रहा है? किसी किस्मत इतनी फूटी है? देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और इससे पहले वो यहाँ आ जाए, आप लोग यहाँ से चले जाओ। नहीं तो आपके हस्बैंड क्या कर लेंगे? वैसे आप तो बिल्कुल पटाखा लगती हैं, दिवाली वाला। देखो, मैं एक बार फिर से तुम दोनों को वार्न कर रही हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना। अरे अभी तो शुरू ही किया है और आप जाने की बात कर रही हैं। आप पीछे हटिए, इनको मैं देखूं। सर लीव हिम, सर लीव हिम, हम इन्हें देख लेंगे सर। ले जाओ इन्हें। सर लीव हिम सर। आइंदा आपके होटल में ऐसे लफंगे लोग नहीं आने चाहिए। सॉरी सर। नहीं तो शरीफ लोग आना बंद कर देंगे, ध्यान रखिएगा।
आप ठीक है मानवी जी? क्यों मानवी, आयु ओके? वो कुछ गुंडे मुझे छेड़ रहे थे, लेकिन एंड वक्त पे करण ने आके मुझे बचा लिया। क्या? कौन था वो? कहाँ पर है वो? विराट, अब उनकी जन्म कुंडली जानने से कोई फायदा नहीं। करण ने उन लोगों की धुलाई कर दी और बात खत्म ना। थैंक यू करण, आपने हमारी दूसरी बार मदद की। आप हर जगह टाइम पे पहुंच जाते हैं। मैं नहीं पहुंचता, वक्त पहुंचा देता है। थैंक यू करण। आप लोग वैसे इस होटल में क्या कर रहे हैं? हम अपने हनीमून के लिए आए थे। सच्चे प्यार के सामने सब कुछ फीका है बाबूजी। ये घर, ये दौलत, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए उसका प्यार ही काफी है। तो ये तुम्हारा अंतिम फैसला है स्वामी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हमारी मर्जी के बिना लेना चाहती हो? I'm sorry, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कि आपके लिए इज्जत का सवाल होगा तो हमारी भी जिंदगी का सवाल है। हम शादी अपनी पसंद से ही करेंगे। इसका अंजाम जानती हो? जी बाबूजी, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हम उसे नहीं भुला सकते। हम कल ही यहां से चले जाएंगे। बाजी पानी। आपने आज डिनर भी नहीं किया, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? बुआ जी कुछ बोलिए ना, बुआ जी बोलिए ना, बुआ जी। क्या हुआ बेटा? दादाजी पता नहीं, बुआ जी कुछ बोल नहीं रही। मैं भी कब से। कुछ नहीं बेटा, स्वामिनी के सर में दर्द है, थोड़ी देर आराम करने दो। आओ हम चलते हैं। तो विराट, आप करते क्या हैं? विराट एक बहुत बड़ा सिंगर है। आपको पता है सुर सरताज ऑफ इंडिया, फेमस सिंगिंग कंपटीशन, विराट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसके नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट भी हो गया। आप इसे टीवी में देखना जरूर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वैसे मैं टीवी देखता तो नहीं हूँ, लेकिन आपका शो जरूर देखना पड़ेगा और आपकी जीत के लिए वोट भी करूंगा। थैंक यू। वैसे आपको 2 वोट करने पड़ेंगे क्योंकि मानवी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है मेरे साथ। फैंटास्टिक, वेरी नाइस, डबल टैलेंट। हाँ, लेकिन वोट तो इंसान एक ही कर सकता है ना, एक फेवरेट होना जरूरी है ना, या तो आप या मानवी। क्वाइट कंफ्यूजिंग। हाँ, नहीं करण, इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। अपना प्रेशियस वोट सिर्फ विराट को देना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सिंगर है, इसमें बहुत सारा टैलेंट है और वो बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। आपको पता है, मैंने अपने ऋषिकेश के सारे पंटर्स को बोला है विराट को वोट करने के लिए। जीत तो उसी की पक्की है। मेरा क्या है, मैं तो लक बाय चांस ऑडिशन देने चली गई और सेलेक्ट हो गई। अब बस टीवी पे आ गई, मस्ती करूंगी और मेरा सपना पूरा। अरे मानवी, टीवी पे आना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी लफड़ा कर दो, सारी मीडिया तुम्हारे घर पे, तुम फेमस। सो सिंपल। अच्छा, तुम कितनी बार अभी तक टीवी पे आए हो विराट? यार मैं ना बड़ा सोचता हूँ, मुझे टुच्ची हरकतें करके टीवी पे नहीं आना, समझी ना? तुम्हारी ना सिर्फ बातें बड़ी बड़ी हो और कुछ नहीं। Really? आप लोग की तो बातें चलती रहेंगी जिस तरह से आपके प्यारी सी नोकझोंक है। आप अपनी नोकझोंक कंटिन्यू करिए, मैं चलता हूँ। नहीं करण,
हमारी ये टकरार तो 24 घंटे फायर हेल्पलाइन की तरह ऑन रहती है। आपको इसकी वजह से जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वैसे भी मुझे जाना है। We had a great time and it was my pleasure. Take care. वैसे मैं कल सुबह बीच की तरफ जा रहा हूँ एक प्लॉट देखने। वहां से सनराइज काफी अच्छा दिखता है। अगर आप लोग साथ चलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। यादगार मोमेंट रहेगा। I mean, हम सब के लिए। वाओ, वैसे घूमने जाने के लिए मैं कभी मना नहीं कर सकती, और वो भी सनराइज। क्या फ्रेश नजारा होगा। नहीं Then it's done. हम लोग सुबह 5 बजे मिलते हैं। All right, guys. यहाँ से फिर हम साथ चलेंगे and then we'll take over. Cool. Take care. मानवी, करण भी क्या इंसान है ना। मानना पड़ेगा विराट, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। नहीं, एकदम जेंटलमैन। एक है वन पीस। हाँ, बस बस। Ladies and gentlemen, it's time to rock. So please come on the dance floor. आओ ना, आओ ना। अरे नहीं मान, चलो ना। मानवी नो। विराट, चलो ना, हम भी चल के डांस करते हैं। अरे नहीं मानवी, मुझे डांस करना नहीं आता। तो मैं कौन सा तुम्हें डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रही हूँ? जाके बस अच्छा मेरे साथ सारे ला लेना बस। अरे मैं बैठ के सारे ला लूंगा। विराट प्लीज। मानवी प्लीज, मुझे डांस करना नहीं आता। सॉरी। क्या बोरिंग और आलसी किस्म के हस्बैंड हो यार। और सही बोलूं, ये हनीमून बिना हमारी लाइफ का सबसे बोरिंग हनीमून बनने वाला है। तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे? नहीं सॉरी, नहीं चल रहे। नहीं नहीं नहीं। मानवी, थाने के समझता कि आपने आपको थोड़ा सा डांस कर दे। ये क्या है? इसे वो घटिया टैप डांस कहते हैं जो हम बाहर नहीं, सिर्फ एक बंद कमरे में खुले दिल से अपने चाहने वाले के साथ कर सकते हैं। मेरा मूड नहीं है अब। अरे मूड नहीं है? हाउ रूड। वैसे मुझे तुम्हारा मूड ठीक करना आता है। करो 1 2 3 4 विराट, तुम कितना परेशान करते हो मुझे। परेशान तो मैंने अभी तुम्हें किया ही नहीं।